चलिए इस चर्चा को अब थोड़ा सा मोड़ते हैं दूसरी तरफ। और अभी आपने ये खास सेगमेंट देखा, उसके बाद ट्रेड्स को देखा। अब देवेंद्र चौकसी एमडी चौकसी सिक्योरिटीज के मां से जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। देवेंद्र जी, आज सबकी निगाहें वॉल स्ट्रीट पर और फेड के निर्णय पर। आपको कैसा लगता है ये इवेंट, और इस इवेंट के मद्देनजर अभी आपको रिस्क बहुत लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं 75 बेसिस पॉइंट का हाइक और वो उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है और वो मोर और लेस बाजार उसको पचा चुका है? बहुत बड़ा रिस्क आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं इस वक्त? वेल, आई थिंक गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आई थिंक ये जो आप रिस्क की बात कर रहे हो, आई थिंक मार्केट काफी हद तक इस चीज को जान चुका है, क्योंकि अमेरिका के अंदर आज की तारीख के अंदर जो इन्फ्लेशन का रेट है उनके ऊपर फेड को आई थिंक एक डिसिसिव निर्णय लेना जरूरी बनता है। तो सर्टनली आई थिंक दे विल डू ऑल थिंग्स पॉसिबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, और उसके लिए उन्हें आई थिंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो शायद बढ़ाएंगे जोर से, ऐसा मेरा मानना है। मार्केट ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है। इनफैक्ट आई थिंक 75 बेसिस की रिवाइट की जगह शायद 1% भी राइज आता है तो भी शायद मार्केट उसको इतना नेगेटिव नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड आई थिंक दिस काइंड ऑफ ए पॉसिबिलिटी। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक जितना जल्दी वो लोग ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की प्रक्रिया को लाते हैं आगे, उससे आई थिंक टू ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत संभलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अमेरिका के अंदर आज की तारीख में देखें तो 2 या 3 चीज के ऊपर आई थिंक फोकस करते हैं। They have got, I think, significantly higher amount of employment, which was not there earlier. So I think Fed is more comfortable today कि Fed employment ratio is I think on a higher side. दूसरी तरफ रिटेल स्पेंडिंग के हिसाब से आई थिंक कारोबार काफी अच्छा चल रहा है। टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक द कॉर्पोरेट सेक्टर इन यूएसए इज डूइंग वेल। आई थिंक दे आर नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड। तो शायद 1% भी रेट बढ़ाते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतनी लंबी इसके अंदर ब्रेक लगेगी, और शायद इसके ऊपर जो रिसेशन की एक जो चिंता है सबको, भी शायद मैं नहीं मानता हूँ कि इतनी जल्दी आनी चाहिए। सो आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक द मार्केट इज फैक्टर दिस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी। ऑन द कंट्री मैं समझता हूँ कि जब भी क्रूड ऑयल के दाम घटते हैं, कमोडिटी के दाम तो ऑलरेडी घटे हैं, बट क्रूड ऑयल के दाम घटने शुरू होते हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे से एक अच्छी पॉसिबिलिटी ली जानी चाहिए। लेट अस वेट फॉर द बेटर टाइम्स, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट आई थिंक द फेड डिसीजन इज गोइंग टू चेंज materially as far as the market momentum is concerned. देवेंद्र जी, आपसे बात करता हूँ। इस बीच एक नंबर आया है बहुत महत्वपूर्ण, वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूं, और प्लीज बजाज फाइनेंस का पहले चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। बजाज फाइनेंस एक जमाने बाद, यानी लगभग अप्रैल के बाद पहली बार अपना 200 डेमा इस रिजल्ट्स के साथ स्ट्राइक करता हुआ। अलर्ट रहिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बॉटम लाइन के नंबर जो हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे जो प्रॉफिट की फिगर है वो 1002 करोड़ से बढ़कर करीब रही है। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी 2435 की थी और आई है 2596 करोड़ रुपए की फिगर। तो यहाँ पे फिगर स्ट्रीट को बहुत पसंद आई और आई थिंक फिगर अच्छी भी है। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग 25-96, यानी आप समझ लीजिए 96, और यहाँ पे करीब 65, यानी करीब करीब 150 करोड़ रुपए का एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ग्रॉस एनपीएस 1.60 से घटकर करीब करीब 1.25 पे, यानी अगर आप देखें ग्रॉस एनपीएस में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है। दैट्स गुड। और ये डिजिट, ये नंबर्स जो हैं, अभी देखिए सिर्फ मेरे पास 2 नंबर्स हैं लेकिन बहुत पसंद आते हुए। नेट एनपीए भी 0.68 से घटकर अगर आप देखें मेरे ख्याल से 0.5 रहे हैं। दैट्स गुड। यानी अगर आप देखें बॉटम लाइन और एसेट्स क्वालिटी के फ्रंट पे शानदार नंबर्स। चंदन से एक चार्ट चेक लेते हैं। चंदन, इट्स नाउ क्रॉसिंग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत टाइम पे और बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे ये नतीजा, इस लेवल का मीनिंग क्या है चंदन? देखिए, आप बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं, काफी अच्छा वीरू, आप बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं, काफी अच्छा सेटअप है, और इनफैक्ट 2 दिन से काफी अच्छा मोमेंटम बजाज फिंसर और बजाज फाइनेंस में देखने को मिला है। खरीदारी की सलाह रहेगी, हमारा मानना है कि इवन 6280 यहाँ से 100 रुपए नीचे वो सपोर्ट रहेगा, और एक बार के लिए 6550 से लेके 6600 तक की रैली बजाज फाइनेंस में बन सकती है। $100 तक का अगर आप देखें पॉसिबल स्विंग नजर आ रहा है। देवेंद्र जी, इस बार के अर्निंग सीजन की कहानी यही रही। आई मीन एनबीएफसीज ने, आई मीन जस्ट जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, लुक एट बजाज फाइनेंस, स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन, एसेट्स क्वालिटी में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट। और मैं अगर इस बार के नंबर्स को देखूं, लाइक आप देखिए ना, जिस प्रकार के नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक ने दिए, जिस प्रकार के नंबर्स इंडसइंड ने दिए,
बाजार ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया बीएस नंबर्स में। सर, आपका इस वक्त एनबीएफसीज में और बैंक्स में सबसे स्ट्रांग कन्विक्शन स्पेशली इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद बना कहां पर है? तो रिटेल क्रेडिट का ग्रोथ मेरे ख्याल से चालू रहा है एंड आई थिंक काफी हद तक अच्छी तरह से बढ़ रहा है। आप आईसीआईसीआई बैंक के भी रिटेल क्रेडिट के नंबर्स देखें, इवन फॉर दैट मैटर एचडीएफसी बैंक के भी रिटेल क्रेडिट के नंबर देखें, तो आई थिंक ये कंफर्मेशन ये मिलता है कि ओवरऑल जो कंज्यूमर क्रेडिट है वो काफी हद तक एक स्टेडी पेस ऑफ ग्रोथ से चल रही है। बजाज फाइनेंस इज एन एक्सेप्शनल कंपनी, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल आई थिंक काफी सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट किया गया हुआ है सबवेशन प्राइसिंग मैकेनिज्म के साथ में। तो वहाँ पे उनको एक स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ कायम मिलती है। आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई थिंक बजाज फाइनेंस इज अ प्रीफर्ड चॉइस ऑफ ए लेंडर फॉर मोस्ट ऑफ द बोरोवर्स, बिकॉज आई थिंक दे इंटीग्रेट देयर फंडिंग अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट परचेस। तो उनका ये आई थिंक जो तरीका है काम करने का वो एक अच्छी तरह से इतने सालों से एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बजाज फाइनेंस के नंबर्स आई थिंक डेफिनेटली सजेस्ट कर रहे हैं कि कंज्यूमर मार्केट के अंदर एक्टिव है, एट द सेम टाइम इज बोरोइंग मनी सिस्टमेटिकली, और जो इस तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट के आंकड़े भी नीचे आए हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर आई थिंक कंज्यूमर की कैपेसिटी बढ़ी है फॉर परचेजिंग एज वेल एज फॉर रीपेमेंट्स। सो दोज थिंग्स आर आई थिंक मेकिंग मोर सेंस। अल्टीमेटली आई थिंक आप कंपनी को जब भी देखते हैं तभी उसकी ग्रोथ के साथ में देखते हैं। एचडीएफसी के अंदर आप हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार देखते हैं, बजाज फाइनेंस के अंदर आप कंज्यूमर फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार देखते हैं। उनके अंदर करीबन एचडीएफसी में 20% के आसपास का ग्रोथ चल रहा है। बजाज फाइनेंस का ग्रोथ आई थिंक एटलीस्ट मूविंग इन 25-30% रेट ऑफ ग्रोथ। So from that particular point of view, I think both these companies in their respective space within NBFC are better placed comparatively. ओके देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। और बजाज फाइनेंस को रखिए रडार पे भाई, 2.25% मजबूत, और बजाज फाइनेंस के एनआईआई में स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से 600 करोड़ रुपए का ज्यादा उछाल, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट और इंटरनल स्ट्रांग, इसीलिए आप देख रहे हैं बढ़िया मूव बनता हुआ। और बजाज फाइनेंस के आज नंबर्स, बजाज फिनसर्व के आएंगे कल। ऑलरेडी हमने अच्छा उछाल स्टॉक में कल आता हुआ देखा था, क्योंकि बोर्ड मीट से पहले वो खबर आ गई थी कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस की भी तैयारी कर रहे हैं। खैर वो नंबर्स कल अवेटेड। वो क्या 5 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स कल आने, उनमें से जो वो स्क्रीन पे आ जाएंगे नाम सारे के सारे, उनमें से 2 प्रोमिनेंट जो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करता है, नेस्ले और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। वो दिखा दीजिए कल के 5 निफ्टी के नंबर स्क्रीन पे। इन दोनों से क्या एक्सपेक्टेड सुमित, क्विकली क्या नजर रखूं? देखिए, पहले तो नेस्ले ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि नेस्ले के केस में डिमांड वाला पार्ट तो शायद थोड़ा सा पिकअप करेगा, लेकिन इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट रहेगा। प्राइस हाइक किए इन्होंने, जैसे ब्रिटानिया पहले प्राइस हाइक कर चुका है, वैसे ही नेस्ले की तरफ से प्राइस हाइक होता हुआ दिखाई पड़ा। तो प्राइस हाइक का इंपैक्ट इस क्वार्टर में जरूर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो कुछ हद तक मार्जिन जो है वो सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन ओवरऑल नंबर्स की अगर बात की जाए, किस तरह के एक आंकड़ा लगाया जा रहा है अनुमान में, तो इस तिमाही के अंदर करीब 11% इनके रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है, और एबिटा फ्रंट पे 6-6.5% के आसपास की बढ़त रहेगी। 885 करोड़ रुपए का एबिटा इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। मार्जिन 23% रहेंगे 24 के सामने, डिस्पाइट प्राइस हाइक इनके मार्जिन में थोड़ा स्लगिश ग्रोथ रहेगी। लेकिन जो मुनाफे फ्रंट का आंकड़ा है वो करीब 575 करोड़ रुपए, जो कि पिछली बार 538 करोड़ रुपए के आसपास था। तो इस तरह नेस्ले का नंबर। दूसरी तरफ जो नंबर आना है वो है डॉक्टर रेड्डीज का, और डॉक्टर रेड्डीज के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस करीब 37% के आसपास की ग्रोथ दिखाएगा, 18% के आसपास की ग्रोथ इंडियन बिजनेस के अंदर रहेगी। रेवेन्यूज 9% इस तिमाही के अंदर बढ़ने का अनुमान है, 5346 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहेगा। 1122 करोड़ रुपए का एबिटा इस तिमाही में कंपनी पोस्ट कर सकती है, मार्जिन स्लाइटली बेटर। 852 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का आंकड़ा होगा 571 करोड़ के सामने। हालांकि ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और बेटर होगा, कि लो बेस था, उसका एक इंपैक्ट यहां पर शायद देखने को मिलेगा। रेवेन्यूज और मार्जिन पे लास्ट क्वार्टर के नंबर बेटर गए थे, तो इस क्वार्टर में देखते हैं कैसे वो रहेंगे। लेकिन मुनाफा लास्ट क्वार्टर में एक एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज नंबर थोड़ा बेटर साइड पे आने का अनुमान है। यूएस मार्केट और कमेंट्री, 2 चीज़ों के ऊपर बाजार कीनली नजर रखेगा। देखिए रडार पे, और इस समय डॉक्टर रेड्डीज तो फिर भी मूव कर रहा है। नेस्ले पस्त पड़ा हुआ है, ठीक है डॉक्टर रेड्डी, लेकिन नेस्ले में मूव आना शुरू हुआ है। ये देखिए नेस्ले भी मूव आना शुरू हुआ है, और साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को दिखाइए, डीआरएल में भी अच्छा मूव 2%। आज तो खैर फार्मा आउट परफॉर्म कर ही रहा था। देखिए डॉक्टर रेड्डीज, सतपुर साहब, दोनों में से कोई ट्रेड कहीं लेना चाहोगे क्या? कल नंबर्स आने, अभी हमारे पास हेडरूम है।
आशीष जी देखिए, प्रोबेबली डॉक्टर रेड्डीज, क्योंकि आज फार्मा में थोड़ा मूव है, तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ से चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, प्रोबेबली 80 to 100 रुपीज। तो अगर लेके जाना है तो डॉक्टर रेड्डीज लेके जाइए 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।